मैं कौन हूँ? क्या मनो निर्भय के दूसरे उपाय नहीं है? आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुपुष्टि में यद्यपि मन स्थिर रहता है किंतु श्वास नहीं रुकती है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिर्भय में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता है। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि को स्थिर करने में सहायक है। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जाप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप ईश्वर के में अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन यानी लुप्त होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है। इन नियमों के पालन से मन में सत्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक होगा। समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं। वे सब कब नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार कर्मशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? यह संभव है या नहीं, संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, ये दीन हो प्रलाप ना करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों न हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याग्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निर्गहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेषण आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं तो उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो यह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। जो जो वे बाहर आते हैं तथा उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीत है। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहाँ स्वरूप है।
वही मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है। स्वरूप स्वमेव मैं है। स्वरूप स्वमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? बिना इच्छा, संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत मणि, पत्थर अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता, लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद निष्क्रिय होते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है, वह सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है कि आत्मा के अतिरिक्त विचारों को उदित होने के लिए बिना स्थान दिए जो निरंतर आत्मा में रहता है। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं, वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है, तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंतित करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह तकलीफ सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित होते हैं, उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपने तटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार चीते के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं, वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जो राम है, उसको यह जानने के लिए कि वह राम है, एक दर्पण की आवश्यकता होती है? मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना चाहिए? जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहता है, तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने के लिए कि वह क्या है की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार जो स्वयं को जानना चाहता है, तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी शिक्षाएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा मानना चाहिए। क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार क्रमशः आते रहते हैं। क्या मुमुक्षु के लिए पुस्तकें यानी शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए अपने स्वयं के भीतर केवल अन्वेषण करना चाहिए कि वह स्वयं क्या है। यह अन्वेषण पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु पुस्तकें उनके बाहर हैं। जब अपने स्वयं का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, तो क्या इसको पुस्तकों में करना व्यर्थ नहीं है? एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा।